हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 9 मार्च थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक है और जिनका बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये भारत शासन जो अधिनियम है 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी और लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत की प्रथम वायसराय बने थी। ओके, नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34,800 किलोमीटर। ठीक है, देखिए आपकी जो भारतमाला परियोजना है इसमें जो कि इसके पहले चरण की जो लंबाई 34,800 किलोमीटर थी और इस चरण में 24,800 किलोमीटर नए राजमार्ग और 10,000 किलोमीटर जो है अधूरे निर्माणाधीन राजमार्ग शामिल हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किस पार्टी से संबंधित हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किस पार्टी से संबंधित है कि आंध्र तो तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित है और उनका जो नाम है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को चंद्रबाबू नायडू है वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गणसौर उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में। ओके, और देखिए आपको जो गणसौर उत्सव का है वो अविवाहित की महिला जो है योग वर की प्राप्ति के लिए है, जबकि विवाहित महिला अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं गौरी की। ओके, और यह आपकी होली के अगले दिन चैत्र मास के पहले दिन से शुरुआत होकर 16 दिनों तक चलने वाला एक प्रकार का त्योहार है। नेक्स्ट, तोल्काप्पियम क्या है? ठीक है, तोल्काप्पियम क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो क्या है? तोल्काप्पियम जो है ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया है और यह है तमिल व्याकरण पर लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, और इसे जो है तमिल पुराण, ठीक है, इसे जो है पुराना तोल्काप्पियम भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना था सुरेंद्र कुमार चौधरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए कि जो है यदि बात मुख्यमंत्री थी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यदि पूछा तो उमर अब्दुल्ला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध राज्य में है और डैश नदी पर स्थित है? ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध आपका जो है वो गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया गुजरात और नर्मदा वाला। ठीक है, अब आपकी जो भारतीय नर्मदा नदी जो है सरदार सरोवर बांध गुजरात की केवड़िया गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस योजना में शामिल कर लिया गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनरेगा में। ओके, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना है इसको। ठीक है, 2006 में इसको शामिल कर लिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। ओके, देखिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना और अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी एवं उद्देश्य से की गई थी। ओके, और ये आपका अनुच्छेद आपका 338 का ए है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 किस किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो किस किस सिद्धांत पर आती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया? देखिए, राज्य ग्रामीण पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का प्रयास के लिए कदम उठाएगी। और अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि जो राज्य है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और शहरी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का भी प्रयास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ BCG। ठीक है, BCG का फुल फॉर्मेशन पूछा गया था पूरा नाम, तो उस पर आपको करेक्ट आंसर लगाता था बैसिलस कैलमेट ग्यूरियन। ओके, BCG का जो पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्यूरियन है और ये एक तपेदिक के खिलाफ टीका है। तपेदिक यानी कि टीबी के खिलाफ। ओके, टीबी के लिए है और इस टीके का जो है आविष्कार अल्बर्ट कैलमेट और केमिलन ग्यूरियन दो फ्रांसीसी ने किया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की उप मुख्यमंत्री कोनिडाला पावन कल्याण किस पार्टी से संबंधित हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था जन सेवा पार्टी से संबंधित है। ओके, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 भी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग डैश द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या क्या है कि 102वां संशोधन अधिनियम आपका था 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि OBC को सम्मानित दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट,
तांबे को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो क्या होता है, तांबे को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्ति पिटक किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। आपको जो सुक्ति पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और जो त्रिपिटक आपका है, बौद्ध ग्रंथों को बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक माना जाता है, ठीक है। और इसके जो है त्रिपिटक के 3 संकलन है, कौन कौन से, आपके विनय पिटक हो गए, सुक्ति पिटक हो गए, अभिनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक आपका संघ का संकलन करता है। सुक्ति पिटक बुद्धों के उपदेशों से सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है। और आपकी जो अभिधम्य पिटक है वो आपका है तत्व मीमांसा पर माना जाता है, इस पर तत्व मीमांसा पर इसको माना जाता है, ओके। और इन पुस्तकों की विभिन्न बौद्ध परिषदों के द्वारा इनको संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो कब, तो आपका करेक्ट आंसर लगा था 1928 में हुई थी, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना साल 1928 में हुई थी। और यह आपका जो क्लब है वो दक्षिण मुंबई की कोलंबा में स्थित है। और ये आपका जो अरब सागर के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें माना जाता है, ओके। और आपको जो कोयस्का से ऊर्जा कहाँ संचित होती थी, ठीक है। कोयस्का में जो ऊर्जा है कहाँ संचित होती है, तो आपकी होती है माइट्रोकांड्रिया में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा माइट्रोकांड्रिया। और देखो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला जो है, ठीक है, माइट्रोकांड्रिया होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, बड़ा लाचा दर्रा जो है लेह को जोड़ता है, ठीक है। तो लेह को मनाली से जोड़ने वाला है बड़ा लाचा दर्रा है, ठीक है। देखिए बड़ा लाचा आपको दर्रा है तो हिमालय के लाहौल और स्पीति जिले के समुद्र, जो कि समुद्र तल से 4,890 मीटर की ऊंचाई पर है और 16,043 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऊंची पहाड़ी दर्रा है, जो कि लेह और मनाली को जोड़ता है। और बाला जो दर्रा आपका है वो जास्कर श्रेणी के शिखर पर चौराहे का एक प्रकार का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा भारत ने स्वतंत्रता का सपना त्याग दिया था, ओके। इसे आपको लगाना था। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भारतीयों ने संगठन बनाना शुरू कर दिया और इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई तथा भारतीयों ने दूसरे विद्रोह की भी तैयारी करने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाव नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो आपको लगाना था लद्दाख, ठीक है। लद्दाख का ये आपका स्पाव नृत्य है, लोक नृत्य। और स्पाव नृत्य जो है भारत के लद्दाख की चांगपा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली अपनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो अपनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इसके बाद उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद की शांति के लिए आमरण अनशन किया था, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा की घटना के बाद, ओके, चोरा चोरी की घटना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो लगाना था पर्यावरण से जुड़े विवाद से निपटने के लिए, ठीक है। पर्यावरण से जुड़े विवादों को निपटने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, यही आपका है पर्यावरण से जुड़े विवादों को निपटने से बना हुआ एक विषय प्रकार का निकाय है आपका एनजीटी, ओके। आपको जो एनजीटी है वो देखिए पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े मामलों को संभालने का अधिकार है इसको। और एनजीटी के निर्णयों को जो चुनौती देने के लिए 90 दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील जारी की जा सकती है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नेशनल फ्यूल कोटा स्कीम शुरू किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। श्रीलंका ने ईंधन की उपयुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल फ्यूल कोटा स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट, लाला राजपत राय ने किस कमीशन का विरोध किया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइमन कमीशन का, ठीक है। और ये आपका जो आयोग है ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का बना हुआ एक समूह था और इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन शक्ति कौन से देशों के बीच आयोजित होने वाला एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना भारत और फ्रांस का, ठीक है। भारत और फ्रांस के बीच की आयोजित होने वाले एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी राशि दी गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था 15 लाख रुपए की राशि प्रत्येक खिलाड़ी को कैश के रूप में दी गई है, ठीक है। और इसके साथ जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 19 जून को T20 विश्व कप 2024 जीतने वाले पुरुष T20 के लिए 125 करोड़ रुपए जो है पुरस्कार में देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल में
भारत किसका निर्यात करता था, ठीक है? तो उसमें देखिए आपको लगाना था, देखिए औपनिवेशिक काल में जो है भारत जूट का, ऊन का, नील का, कपास का और गन्ने जैसे कच्चे माल का निर्यात करता था और इसके साथ वहीं जो था ब्रिटेन की फैक्ट्री में बनने वाले रेशम और ऊनी कपड़े, छोटे मशीनरी, हल्की मशीनें जैसे जो उत्पाद तैयार होते थे उनको जो है भारत लाया जाता था, ओके, आयात किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता, ठीक है, यानी कि कौन सी हड़प्पा सभ्यता के स्थल के प्यासे कौवे की कहानी की समीक्षा करते हैं, ठीक है, कि साक्ष्य मिलते हैं, समीक्षा करते हैं, ठीक है, तो लोथल से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में सबसे ज्यादा ब्रिटेन को क्या निर्यात किया गया, तो करेक्ट आंसर को लाना था रॉ कॉटन, ठीक है। 1850 में जो है भारत में जो थे ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण निर्यात कच्चा कपास था और इस अवधि के दौरान इन्होंने जो सबसे अधिक इसका उपयोग किया था, ओके। इसके साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब।